जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वागत है। यदि आप नीट एग्जाम 2026 या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज फिर हम आपको लेके आए हैं न्यू क्वेश्चन, जो कि आपके टॉपिक रहेगा ग्रीन एल्गी यानी हरे सालों पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी कराए थे आप पास में, और उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए फिर लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास होंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप इसमें स्किप करेंगे तो इससे होगा ये कि टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे। टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए आपको वीडियो में स्टार्ट से लास्ट तक जरूर बनाना, बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक से शेयर जरूर करें। और एक बात और, वीडियो लास्ट में हम आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास होंगे, इसलिए भी आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना होगा। और लास्ट में हमें आप जरूर ये हमें बताएं, कंपलसरी है कि आपने इन क्वेश्चन जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आपने गलत किए हैं, एक तो ये। और दूसरा, आप हमें ये जरूर बताने की कोशिश करें कि हम जो क्वेश्चन आपके लेके आए हैं क्या वे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आपने जरूर बताना है। ठीक है, चलिए हम आगे वेस्ट ना करते टाइम को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको ग्रीन एल्गी के बारे में पिछले 10 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, आज हम जो कराने वाले हैं आगे के क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक होने वाले हैं। क्योंकि हमें आपको पता भी है कि हमने आपको पहले ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम क्लोरोफाइट कहते हैं, उसके थ्योरी क्लास हम आपको करा चुके हैं। और जैसे कि आप जानते भी है कि हम थ्योरी क्लास के बाद में उससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें ये चेक करते हैं कि जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वे कितने आप 19 कर पाते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे यदि आपने वीडियो को ध्यान से समझा होगा, जब हमने क्लास ली है उसे क्लास को ध्यान से लिया होगा। ठीक है, आप देखिए काफी समय हो जाएगा। तो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को देखिए। हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने ये कहा था आपस में कि हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो ग्रीन एल्गी हैं, कौन है, ग्रीन एल्गी हैं, उसमें जो आई स्पॉट जो होते हैं, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसमें होता है पास में, स्पाइरोगाइट में थे, वॉल्वॉक्स में थे, क्लामाइडोमोनास या यूरोथिक्स में थे। तो हम आपको बताया कि जो आई स्पॉट यानी कि आपकी आंखों में क्या धब्बे होते हैं, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वो जो पाया जाता है पास में, वो किस में मिलेगा, आपको स्पोर्ट से मिलेगा, जो कि आपका यूनिसेलुलर होता है। यानी आपको कहा जाता है कौन था, आपका क्लेमाइडोमोनास था। तो आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 कह रहा है कि यूरोथिक्स एज की यूरोथिक्स होता है पास में कैसा है, यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है, फिलामेंटस है या कोनोसाइटिक है। तो देखिए हम आपको पता है कि जो आपका यूरोथिक्स है, यूरोथिक्स होता है उसमें क्या होता है, वो एक तरह से मोटल कंडीशन में होता है। कैसे होता है, मोटल कंडीशन में होगा। और ध्यान रखना है, मोटल कंडीशन में आपके वे होंगे जो कि कैसे होता है पास में, जो आपके फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं, फिलामेंटस। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका यूरोथिक्स है वो कैसा होता है, वो आपका फिलामेंटस होता है, यानी तंतु के आकार का होता है। 10 तक का क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है, क्वेश्चन 12 ये कहता है पास में कि ग्रीन एल्गी मोस्टली फाउंड। देखिए ग्रीन एल्गी पूछा गया है कि मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देगा पास में है, भाई मैराइन वाटर मिलता है, आपके पास में मिलता है, कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर पाया जाएगा पास में, फिर मिलते हैं फ्रेश वाटर में, फिर मिलती है डेजर्ट में या हॉट स्प्रिंग। तो देखिए आपको पता है कि जो आपके ग्रीन एल्गी हैं, जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं हरे से वाले, वे वहां पाए जाते हैं जहाँ पर पानी क्या होता है, फ्लो करता है। तो क्या है, फ्लोइंग करेगा। शॉर्ट में ये कहे कि पानी बहता रहता है, रुका हुआ पानी नहीं होता है। और जो पानी रुका हुआ नहीं होता वो कैसा होता है, उसे कहते हैं हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहा जाता है। इस कारण से ध्यान रखना है कि जो हमारे ग्रीन एल्गी है वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, मोस्टली पाए जाएंगे कहाँ पर, ये आपके फ्रेश वाटर में मिलने वाले, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होने वाला है। देखिए वैसे आपके पास में मैराइन मिलते हैं, हमारे पास मिलने वाले मिलने वाले नहीं है। हाँ, कुछ हमारे एल्गी ऐसे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग कंडीशन पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके पास होते हैं कहाँ मिलते हैं, आपको फ्रेश वाटर मिलने वाले हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहना है, ध्यान समझिए और कोशिश करें कि आप जितने क्वेश्चन में कर पाते हैं उसमें आप हमें ये भी बताते रहें कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, किसका आंसर सही है। भले ही इतना हो सकता है कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो आपका आंसर गलत हो सकता है या सही हो सकता है, दोनों से एक तो होगा ना।
लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप इसमें सक्सेस कैसे ले पाएंगे? आपको कैसे मालूम होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये है कि आप ट्राई तो कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करें तब तक कोई भी काम नहीं बनेगा, ट्राई करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। जैसे लिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी ये कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी कॉमनली। ये कहता है कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एलिंगेशन किससे होता है? उसमें जो सोल सेड्स बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो आपके पास में ग्रीन एल्गी होते हैं ना, मतलब सीड तो होते नहीं है, न बर्डिंग होते हैं पास में, तो फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ही होता है आपके पास में, क्योंकि आपके लोग एल्गी साइड बैठते होते जिससे क्या हो सकता है आपके पास में ऐसे कहते हैं कि आपका एक होता है स्पाइरो गायरा होता है, उसमें क्या है आपको फ्रेगमेंटेशन मिलता है। लेकिन मोस्टली क्या आपके पास में होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास में होगा, कैसा आपके पास में होगा? वो आपका होगा किससे होगा? क्वेश्चन 13 का ऊपर जी स्पोर से होगा। किससे होगा? जो स्पोर से होता है। चलिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक चलते हैं। 14 क्या क्या ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 14 क्या पास में कहता है कि विच एल्गी इज कॉल्ड द पॉन्ड स्कम। ये कहता है कि पॉन्ड स्कम के नाम से, पॉन्ड स्कम के नाम से कौन सा एल्गी जाना जाता है? ये ध्यान रखना, आपके नीट में बहुत पूछा था, साथ साथ में जो टीजीटी बीजीटी एग्जाम उनमें ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर पूछे जाते हैं। लेकिन आप उन क्वेश्चन तभी कर पाएंगे यदि आपने क्लास में ध्यान समझा होगा। यदि क्लास ध्यान से नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं वल्वा, वल्वा कहते हैं, स्पाइरोकाइटा, वॉलवॉक्स, और चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है क्लेमाइडोमोनास। तो देखिए इससे पूछा गया आपके पास क्या गया है, पूछा ये गया आपके पास में कि जो वह कौन सा एल्गी आपके पास में है जिससे कि क्या कहते हैं? पॉन्ड स्कम कहते हैं, पॉन्ड स्कम कहा जाता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो पॉन्ड स्कम कहे जाने वाले जो आपके एल्गी है ना, वो कौन होता है? वो आपका होता है स्पाइरोगाइरा होता है। कौन होता है? स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। जस्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक चलते। 15 क्या कहता है? क्लोरोप्लास्ट इन यूलोफिक्स एट। ये पूछा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसमें? यूलोफिक्स में कैसा होता है, यानी कैसा पाया जाएगा पास में? ऑप्शन है स्पाइरल, गिल्डल शेप्ड, स्टार शेप्ड और या डिस्क शेप्ड। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो आपके यूलोफिक्स होते हैं, जो आपके यूलोफिक्स होते हैं ना, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाए कैसे होंगे? वे आपके ग्रेडल शेप होंगे। कैसे होंगे? ग्रेडल शेप पाए जाएंगे, क्योंकि जो स्पाइरल शेप आपके पास में होता है किसमें होगा? राउंड आपके पास में होता है, मिलता आपके पास मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसा आपके पास में? इसमें होगा आपके पास में ग्रेडल शेप ये पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? ग्रेडल शेप मिलेंगे। जैसे के याद रखा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास में भी, कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है ना, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जन्म होता है किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है आइसोगेमस, एंजियोगेमस, ओगेमस या ऑल ऑफ द। तो देखिए आपको बताएं कि क्वेश्चन में आपके पास में 16 का जैसे आंसर आपके पास होने वाला है वो ये होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका आइसोगेमस में हो सकता है, एंजियोगेमस में हो सकता है, ओगेमस में हो सकता है। तो ध्यान रखना इस कारण से जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सही जो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द, यानी कि ये सभी होने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्या कहा देखिए, 17 कहता है पास में कह रहा है, ये कहता है कि विच एल्गी शो ओगेमी, कि इनमें से कौन सी एल्गी है जिसमें क्या होती है? ओगेमी को दर्शाती है। ऑप्शन है वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथेक्स, क्लेमाइडोमोनास। तो बताइए कि इसमें से आपका सही आंसर होना कौन सा चाहिए? इसमें यानी कौन सा आंसर सही होगा जिसमें कि आपका ओगेमस होगा, यानी ओगेमी कहेंगे। तो देखिए हम बताएं कि जो क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा ना वो क्या होगा? वो आपका होगा वॉलवॉक्स। क्या होगा? वॉलवॉक्स होगा। क्या होगा? वॉलवॉक्स। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक चलते हैं। 18 क्या कह रहा हमें? 18 कहता है कॉन्टैक्ट वैक्यूल इज फाउंड इन, कि जो कॉन्टैक्ट वैक्यूल होते हैं, कॉन्टैक्ट वैक्यूल जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन देंगे स्पाइरोगाइरा, यूलोथेक्स, क्लेमाइडोमोनास, अल्वा।
यानी कि वल्वा की बात करते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन 18 की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्ट टाइल वैक्यूल होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? चारों में से। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं, जो आपके यूनिट सेल होते हैं। देखो स्पाइरोगाइरा, यूरोथिक्स, वल्वा ये नहीं है आपके पास में, लेकिन क्या आपके पास में आपका क्लेमाइडोमोनास है, जो कि आपका क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाला पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आपको यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी अगले क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाले हैं। लेकिन ये खास तभी होंगे यदि आप वीडियो में स्टार्ट लास्ट में बने हो, जिससे आप वीडियो को देखिए, तभी आपको देखने का जो मोटिव है वो भी आपको कंप्लीट हो पाएगा और तभी आप सीख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है भाई, यदि आपको लगता है कि वीडियो में जो क्वेश्चन आपके लेके आए, जो मैंने कर रहे हैं, वो मैंने आपके लिए सही है, तो आपसे इतना तो हक बनता है हमारा कि आप हमारे वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें, जिससे बाकी को मिल सके। और आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दें और साथ ही कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, क्या वो क्वेश्चन आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, यानी जो आपके एग्जाम है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, या हम ये कहें कि टीजीपीटी, उसके लिए खास है या नहीं है, ये आप लिख करके जो बता सकते हैं। लेकिन इतना तो आपका हक बनता है, ये हम कहते हैं कि इतनी चीज तो आपको बनती है कि आप इतना तो हमारे लिए कर पाएंगे। ठीक है ना, इतनी आसान हम आपसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहना है? 19 कहता है विच इज ए मैराइन ग्रीनिश एल्गी, इसमें कौन सा आपका ऐसा है कि जो मैराइन में पाया जाता है लेकिन ग्रीन एल्गी भी होता है? ऑप्शन में स्पाइरोगाइरा, दो सौ आपको दिया गया है, क्या है आपका? वल्वा है, चारा है, वॉलवॉक्स है। तो देखिए हमको बताएं कि मैराइन ग्रीन एल्गी, जो मैराइन ग्रीन एल्गी होता है ना, कौन सा होता है? मैराइन ग्रीन एल्गी होता है। कौन सा होता है पास में? वो आपका कौन सा? वो आपका होता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर किसका? 90 से आपका आंसर हो क्या होगा आपके पास में? वो आपका वल्वा होगा। क्या होगा? वल्वा। क्या होता है? वल्वा। वल्वा किसमें आंसर आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर सही दिया गया है। क्लियर? ओके, आप बताइए, यहाँ तो कोई पूछना हो तो बताइए मुझे आप। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो हमने आपको पहले कहा था कि हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक कराने वाले, जिसमें कि हम 15 क्वेश्चन आपको आज कराएंगे, और जो पहले 10 क्वेश्चन हम अपने पहले क्लास में करा चुके हैं। और ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हम वही लेके आए हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, 21 चलते हैं। तो सॉरी 20 क्या कह रहा है? ये कहता है कि वल्वा इज कॉमनली कॉल्ड, कि वल्वा जो होता है उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन है सी लेटिको, सी ग्रास, कोन मॉस, ग्रीन मॉस। तो देखिए आप बताना है कि कोई क्वेश्चन आपका है ना, ये आपका पीजीटी टीजीटी के लिए और नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अधिक बार पूछा जाता है ये। और हम क्या करते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भले ही छोटा क्वेश्चन लगे, सिंपल लगे, सिंपल भी हमारी क्या होती है, हम अपने क्या होते हैं, डिफिट हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो देखिए भले ही क्वेश्चन आपको सिंपल है, सिंपल मत जाइए, क्वेश्चन की लॉजिक समझिए, लॉजिक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखो कि जो हमारा वल्वा होता है ना, उसे समझ क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सी लेटिको कहते हैं। लेटिको क्या कहते हैं? सी लेटिको से कहा जाता है। किसको कहते हैं? हम वल्वा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या 21 क्या कहता है? 21 कहता है पास में विच ग्रीन एल्गी इज कोइनोसाइटिक, इसमें कौन सी एल्गी आपके पास में से वाले जो कोइनोसाइटिक होती है? ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, वल्वा, क्लेमाइडोमोनास, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया, कौन सा हो गया? कौलेपा। कौलेपा। तो देखिए आपको पता है कि जो आपके ग्रीन एल्गी हैं उसमें जो कोइनोसाइटिक होते हैं, कोइनोसाइटिक होते हैं, वे क्या होते हैं? तो देखिए क्या होते हैं? ये आपके होते हैं कौलेपा। कौलेपा। देखिए ये था आपका इसका आंसर। और ध्यान के चीज के लिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए कितना खास है, जो कि आपको नीट में पूछा भी गया आपके पास में है, लेकिन मोस्टली बच्चों ने क्या गलत किया है, क्योंकि नहीं आया। ठीक है, तो यदि आप ध्यान सुनेंगे तो आप सही कर पाएंगे, यदि आप ना सुनेंगे तो आप क्या होगा, क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, कि हमारे जो लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्वेश्चन 22 से लेकर के 25 तक के। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है?
चार या तो कॉल कुछ ये पूछा क्या की बात है आपके टीट में आया हुआ आपके पास में डी तो किसमें आया शायद ये कहता है आपके पास में ये चारा होता है, चारा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्नोवॉट, सी लेटिको, मॉस, फन। तो देखिए आपको बताएं कि जो चारा होता है, चारे को जो कहा जाता है, चारे को जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग स्टोन वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन वॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। दस तक का अब चलेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं। 23 में क्या कहता है? विच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर। कहता है कि जो आपको ग्रीन कलर होता है ग्रीन एल्गी का, वो किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके पास में है क्लोरोफिल सेकंड, सॉरी क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल या फुकोजेंथीन। तो आप बताएं कि जो आपकी ग्रीन एल्गी होते हैं ना, उनका जो कलर होता है ग्रीन, नॉर्मली क्या आपके पास में, वो आपके पास में क्या होता है? उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, कि इसके बाद हमारी जो क्लास होगी हम अपने क्लास को ओवर करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ये कहता है कि ग्रीन एल्गी आर एंसेस्टर। कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं किसके एंसेस्टर हैं? पूर्वज किसके हैं? ऑप्शन में फंजाई, ब्रायोफाइट्स, या हम आगे कह रहे हैं किसके? भाई जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखो आपको पता है कि जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं, जो एंसेस्टर है आपके, तो वे एंसेस्टर होते हैं ना, किसके हैं? वे आपके होते हैं ब्रायोफाइट्स के होते हैं। किसके होते हैं? ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और यदि आप एम्फीबियन ऑफ द प्लांट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं, एक क्लास कंप्लीट हमने क्या की है इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो चैनल पर जाकर के, यदि आपको इस टॉपिक के बाद समझना है, पढ़ना है, तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आपने जैसे आपको वीडियो देखी है, तो आपको लगेगा कि आपने कुछ जरूर ऐसा किया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए आने वाले के लिए काफी खास होने वाला है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको ये टॉपिक संबंधी यानी ब्रायोफाइट्स या एम्फीबियन ऑफ द प्लांट संबंधी वीडियो को चैनल पर जाकर देखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पास में है, ये कहता है विच स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन। की ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सी आपकी स्ट्रक्चर होगी जो किस कारण होती है आपके पास में, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। किसमें करती है? लोकोमोशन यानी चलने में, गति करने में हेल्प करती है। ऑप्शन है सीलिया है, फ्लैजिला है, सूडोपोडिया है, सैलोवा है। तो बताइए आप इसमें से कौन सी है जो इसमें हेल्प करती है? तो देखिए हम आपको बताएं कि जिसमें हेल्प करने वाली आपकी होती है ना, तो कौन होती है? इसमें ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसमें होगा क्या आपके पास में? उसमें होगा फ्लैजिला। क्या होगा? फ्लैजिला। इसलिए क्वेश्चन 25 का जो आंसर होगा आपके पास फ्लैजिला होगा, जिसमें हम कसाब कहते हैं। देखो ये थी आपके आज के 25 क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए लेके आए थे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक संबंधित हम क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हम आगे क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास हो। इसके लिए करना क्या होगा? ये करना है आपको कि आप वीडियो में स्टार्ट लास्ट से 2 बने, और जितनी वीडियो हम अपलोड करें आप उसे जरूर देखें, चाहे आपकी लाइव क्लास की हो, चाहे आपके पास में अपलोड क्लास की हो। ठीक है, तभी आपका ये होगा कि आपको ये लगे कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो पिछले डांस में पढ़े, आप उससे एक भी पढ़ लिया, 3 ना पढ़े, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होता है ना, हमें कंटिन्यू चले, उसकी चाल चले, कछुओं की चाल चले। हम लोग क्या करना, हमें लगे रहना है। क्या होना है? लगे रहना है, बीच में हटना नहीं है। मतलब हमें पढ़ाई छोड़कर अदर जो तरीके होते हैं उन पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना। मतलब क्या होती बात होगी? आप जानते भी है कि हमारी पढ़ाई से नहीं होते, पढ़ाई छोड़कर आप किसी दस बात में ध्यान रखेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन रहेगा कि यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान से अपनी जो स्टडी है उसे कंप्लीट नहीं करना होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।